औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान जफ़र मसफ़ला और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं जब भी आता हूँ एक नए गेस्ट के साथ आता हूँ। तो आज मेरे साथ अजान गेमिंग वाला मौजूद है। आज हम इनके लाइव जर्नी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजान। अस्सलाम वालेकुम अजान। सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अजान? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो अजान आप बता सकते हैं कि आपने रेहान स्कूल के कौन से कैंपस में पढ़ते हैं आप, या फिर ऑनलाइन एकेडमी को आपने ज्वाइन किया हुआ है? मैं रेहान स्कूल के कैंपस में नहीं, मैं यूनाइटेड स्कूल विच लॉन्च रेहान स्कूल सिस्टम में पढ़ता हूँ। हमारा सर मुबीन इम्तियाज और सर रेहान की आपस में पार्टनरशिप हुई है, तो इसलिए है ये सब। ताकि हमारा कैंपस कोई नहीं है, यूनाइटेड कैंपस है। तो आप इस जरा पार्टनरशिप के बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी हम पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आप इसके बारे में थोड़ा हमें बता सकते हैं किस तरीके की ये पार्टनरशिप है? जी, क्या नाम है वो, हमारे आपने उनको अपने स्कूल में इनवाइट किया था, पिछले साल आए थे कि मई को किया था, तो तब वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आओ अपने स्कूल में एआई का आगाज करो, तो तब हमने किया था। बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप कौन से मतलब रेहान स्कूल की कौन से लेवल की बुक पढ़ रहे हैं? देखिए, बुक तो नहीं है, हम ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग या अगर टेक्स्ट वीडियो फेसलेस एडिटिंग करते हैं, बुक्स तो नहीं होती। इसमें सारा लैपटॉप और मोबाइल पे काम होता है, नहीं नहीं, ऑनलाइन काम। वही ना, वही टास्क वगैरह में वो तरफ लिखी लेवल होती है वन का चीज। स्टूडेंट, अच्छा, लेवल 1। लेवल वन का स्टूडेंट। तो आपने ट्रेडिशनल स्टडीज भी बिल्कुल कंटिन्यू साथ साथ रखी हुई हैं? जी, मैंने ट्रेडिशनल स्टडी भी साथ कंटिन्यू रखी है, प्री सेकंड एंड नाइन्थ कर रहा हूँ। तो आपको मुश्किल नहीं पेश आती, ये भी काम कर रहे हैं और वो भी काम कर रहे हैं? मुश्किल ही नहीं है, इजी है। ट्रेडिशनल स्टडी को टाइम देते ही नहीं, वो तो इजी है। बस 10-15 मिनट पढ़ लो, याद हो जाता है। बहुत अच्छे। तो आप ये बता सकते हैं आपने अभी तक इस रेहान स्कूल से आपने क्या कुछ सीखा है अभी तक, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड और दूसरी चीज टेक्स्ट रिव्यू के रिलेटेड? जी, मैंने डिजाइनिंग सीखी है, उसके बाद प्रोडक्ट सीखी है, फिर सीखी है, और एडिटिंग सीखी है। जी नेक्स्ट बहुत क्वेश्चन आपका। जी बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये सब जो सी चीज़ें एडिटिंग वगैरह, तो ये आप किस एप्लीकेशन से करते हैं? क्योंकि आपको और मुझे तो पता है, लेकिन बाकी लोगों को तो ये चीज़ों के बारे में नहीं पता। जी, मैं डिजाइनिंग की कैपकट और फेसलेस आप कैनवा से भी बना सकते हैं, कैपकट में भी बना सकते हैं, उसके बाद एआई ऐप से भी बना सकते हैं। ऑनलाइन ऐप है जिसमें आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। स्ट्रीम यार्ड पे आप इंटरव्यूज ले सकते हैं, जूम पे। जी बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आप मतलब प्राइवेट पढ़ रहे हैं, अगर साथ स्कूल भी आपका वहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, तो आपकी घर की रूटीन क्या है? यानी आप सुबह से लेके शाम तक क्या करते हैं? जी, सुबह से लेके 9 बजे तक स्कूल भी होता हूँ, और उसके बाद फिर 4 बजे अकेडमी आ जाता हूँ, फिर 7:30 जाता हूँ, फिर बाबा के साथ थोड़ी सी हेल्प कराता हूँ। आप इतने ज्यादा काम करते हैं तो एक भी मुश्किल नहीं होती? आप कह रहे हैं मुश्किल ही नहीं होती। चले, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन मुश्किल ये है। नहीं, आसान है। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको मतलब खाने में क्या क्या चीजें पसंद है? कोई सी 3 डिशेस का हम नाम बता सकते हैं? जी, मुझे बिरयानी पसंद है। 3 डिशेस। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आपने अपने नाम के साथ अजान गेमिंग वाला लगाया हुआ है, तो इसका गेमिंग वाले का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपने क्यों लगाया अपने नाम के साथ? ये तो बस तुक्का लगाया मैं चला मैं फेसबुक पे रीडिंग मारा था तो मेरा पहले नाम अयान आसिफ था। और लेकिन जब सबने कहा था कि आपने गेमिंग वाला या बिजनेस वाला तो मैंने गेमिंग वाला लगा दिया। अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ऐसे आपको गेमिंग में इंटरेस्ट। वैसे आप कौन सी गेम खेलते हैं? जी भी मैं गेमिंग भी खेलता हूँ कभी कभार मैं फ्री फायर डाउनलोड करके खेल लेता हूँ। अच्छा, तो ये आप बता सकते हैं कि थोड़ा सा वाला नहीं होता मैं थोड़ा बिजी पर्सन हूँ। सुबह दो दो घंटे होते हैं सिर्फ। वो भी क्या नाम है रोटी शोटी खाना होता है फ्रेश होना फिर अकेडमी जाना होता है। फिर अकेडमी से आके पहले से सब मेक करनी होती है तो इसलिए उस टाइम नहीं होता है गेम खेलने का। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं, आपको यानी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ स्कूल में, तो आप ये बता सकते हैं कि ये वाला और वाली का क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्यों रखा गया है यहाँ स्कूल में? मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि वाला और वाली का क्या भैया कॉन्सेप्ट। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही तरीके से, आप बोल सकते हैं? पता नहीं क्या हुआ, आपकी आवाज़ इस नहीं। इस हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? अजान। इंटरेस्ट है जैसे कि बिजनेस इंटरेस्ट बिजनेस में होगा। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप जिस तरीके से ये सब चीज़ें कंटिन्यू रख रहे हैं अपने नाम के साथ, तो आप आगे आने वाले 10 साल में क्या काम करेंगे, यानी किस रिलेटेड आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, किस फील्ड में काम करना चाहते हैं? भैया अब क्या कह रहे हैं अजान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो व्यूअर्स, शायद उनका नेट का थोड़ा सा इशू आ गया, तो हम 2 मिनट वेट कर सकते हैं उनके लिए। तो 2 मिनट वेट करते हैं। तो वो वापस आ चुके हैं, चले अपना दोबारा से वही कंटिन्यू रखते हैं। तो अजान, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये था कि आप आगे आने वाले 10 साल में क्या काम करना चाहते हैं और किस रिलेटेड काम करना चाहते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा हमें बता सकते हैं? मैं आने वाले 10 साल में एआई को प्रमोट करना चाहता हूँ लीडर में। तो मतलब नहीं, आप वो नहीं, मतलब किस बिजनेस में काम करना चाहते हैं 10 साल बाद, अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं और किस मुकाम पर अपने आप को देखना चाहते हैं? के अलावा 10 साल में मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप अपनी कोई सी 3 फेवरेट कंट्रीज, कोई सी 3 फेवरेट सिटीज और कोई सी 3 फेवरेट कलर्स, आप इनके बारे में हमें बता सकते हैं, और कोई सी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज के बारे में भी। जी तो क्या नाम है मेरी जो फेवरेट पर्सनैलिटी है वो फर्स्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और देन सेकंड पे पेरेंट्स है। और थर्ड पे है सनवीर जो हमारे ओनर जो हमें काम बताते हैं। उसके बाद फोर्थ पे इमरान खान। और सिटीज और कंट्रीज? भैया आपकी आवाज अड़ड़ के आ रही है।
मैं कह रहा था कि आपको सिटीज और कंट्रीज आप इनके बारे में भी बता सकते हैं, मैंने इनके इनको भी साथ में ही मिला के पूछा था आपसे। जी मैं अगर सीरीज में जाने का ऑप्शन मिलेगा तो नारायण खान हिंदा इस तरह की जाऊंगा। तो अगर कंट्रीज में जाने का मौका मिलेगा तो फर्स्ट अमेरिका, देन सेकंड पे लंदन, दुबई और सऊदीया। तो जिस तरीके से आप रेहान स्कूल को अपने उस आपका रेहान स्कूल भी मतलब इकट्ठा हो गया वो स्कूल और रेहान स्कूल, तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब आपने किस तरीके से, आपके प्रिंसिपल ने किस तरीके से रेहान स्कूल को बेटर समझा कि वो अपने इस ट्रेडिशनल पढ़ाई के साथ साथ वो ये भी पढ़ाई अपने बिल्कुल साथ ही कंटिन्यू रखें। तो ये किस तरीके का उनका कॉन्सेप्ट था, आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं? भाई इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया। चले ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि सर रेहान अल्लाह का विजन एंड मिशन क्या है ये रेहान स्कूल बनाने का? दोबारा क्वेश्चन करो। मेरा ये क्वेश्चन था कि सर रेहान वाला का विजन एंड मिशन क्या है ये रेहान स्कूल बनाने का? भाई क्या नाम है, ये जो बच्चे हमारे रट्टा लगा देते हैं, ये जो स्टडी है, किताबों को रट्टा लगाते हैं, इसको खत्म करना और गुर्बत को खत्म करना और पाकिस्तान को आगे ले जाना। जी बिल्कुल यही था। तो आप जिस तरीके से, मेरी आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप मतलब घर में ही पढ़ रहे हैं और ऊपर से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये जो सी आपकी चीज़ें चल रही हैं आपके साथ, आप इनको मतलब कितनी देर में आप ख़त्म कर सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि मैं रेहान स्कूल का कोर्स इतनी देर में ख़त्म कर दूंगा, तो आप ये क्या सोचते हैं कब तक आप इस कोर्स को ख़त्म कर देंगे? भाई मुझे आपकी समझ नहीं आई, थोड़ा सा सवाल क्लियर करें। मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब आप अपने ट्रेडिशनल स्टडीज को जारी रखा हुआ अपने साथ, तो आप क्या सोचते हैं कि रेहान स्कूल जिस तरह के आप पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों आपके डिस्टरबेंस नहीं पैदा करती, और आप कब तक ये रेहान स्कूल का कोर्स खत्म कर लेंगे आपके ख्याल में? भाई फर्स्ट बात ये है कि ये कोर्स नहीं, एक प्रोग्राम है। तो ये 5 साल तक है। तो क्या नाम है, ये मैं अपनी जितनी भी मेरी जिंदगी में काम है, ये तो साथ चलते रहेंगे। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल की कोडिंग भी साथ साथ कर रहे हैं? भाई मेरा भी बिल्कुल स्टार्टअप है, तो मैं अभी कोडिंग मैंने अभी शुरू की। नहीं, कोडिंग विद एआई, ये कोडिंग वाली ना, कोडिंग विद एआई वाली? नहीं मैंने अभी स्टार्ट नहीं की, मेरा ये अच्छा अच्छा। स्टार्टअप है। जी जी, कोई बात नहीं। तो आप ये कैनवा पोस्ट वगैरह या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह जिस तरीके से आप कर रहे हैं, तो आप इनको किस तरीके से बेटर बनाते हैं, आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं? क्योंकि हमें तो पता ही किस तरीके से बनाई जाती है, दूसरे लोगों को नहीं पता। ये कैनवा में ये बनाई जाती है, जैसे कैनवा पे जाके इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज पहले सेलेक्ट करना है, फिर उसको पोस्ट खुद भी बना सकते हैं, चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो आपने अभी तक रेहान स्कूल आप पहले ये बताया, आपने रेहान स्कूल से पहले एआई के कितने टूल्स इस्तेमाल किए थे, और रेहान स्कूल जब आप एंटर हुए तो उसके अंदर आपने कितने टूल्स इस्तेमाल किए एआई के? क्वेश्चन दोबारा करें। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जिस तरीके से रेहान स्कूल से पहले एआई के कितने टूल्स इस्तेमाल किए हैं, और जब आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन कर लिया तो आपने अब कितने एआई के टूल्स इस्तेमाल किए हैं? जी मुझे इससे पहले इतना आइडिया नहीं था, सिर्फ कैपकट का किया हुआ मैंने यूज। और अभी? मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मतलब रेहान स्कूल में अब आप कितने टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब नाम उन टूल्स के? जी बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, चैट जीपीटी, स्ट्रीमयार्ड, वेपी, इन वीडियो, कैपकट, कैनवा और भी बहुत से आता है। जी बहुत अच्छे। तो आपको रेहान स्कूल के अंदर कौन सा टास्क सबसे ज्यादा अच्छा लगता है करने में, और कौन से टास्क में आपको बोरियत महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता करने में?
भाई सबसे फजूल काम लगता है, फजूल काम को नहीं लगता, इंटरेस्टिंग की तरह लगता है, क्योंकि ये हमारे फायदे के लिए थोड़ा सा फजूल टैक्स लगता है, लेकिन वो भी अच्छी है। थोड़ा सा लगता है कि ये फजूल है। अच्छा, तो आपको जिस तरीके से आपकी ट्रेडिशनल स्टडीज़ हैं, तो वो आपको किस तरीके से लगती हैं, अच्छी लगती हैं, और उसमें कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? ट्रेडिशनल स्टडी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि अगर हमें पाकिस्तान में ट्रेडिशनल स्टडी के साथ लेके चलना ही पड़ेगा, तो उसमें तो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स अगर अगर सर अच्छी तरह समझाएंगे तो फिजिक्स अच्छा ही लगेगा आपको। जी बहुत अच्छे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, आप एक मिनट दे सकते हैं, एक मिनट बस। जी। अच्छा, तो सॉरी, ये मेरा ज़रा नेट का इशू था और ज़रा एक काम भी था, इस वजह से मुझे थोड़ी देर बाहर जाना पड़ा। तो अब हम अपना जी इंटरव्यू भाई। उसी तरीके से कंटिन्यू रखते हैं। तो जब आपका रेहान स्कूल में, जब आपने जिस तरीके से आपका रेहान स्कूल में सबसे पहला टास्क था, तो आपने वो टास्क किससे सीखा और किस तरीके से वो टास्क किया, आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं? जी हमारा टीचर कोई नहीं, हमारा टीचर सिर्फ हमें ऐसा मुबीन बस गाइड करते हैं, करते खुद हैं। हमारे सीनियर है, थोड़ा सा वो भी गाइड कर देते हैं। तो चैट जीपीटी से कुछ आइडिया देते हैं, करते खुद हैं बस हम। अच्छा, तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आप ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें करते हुए अभी तक आपको कितने दिन हो चुके हैं या कितने माह हो चुके हैं? ये भी 1 मंथ का एक्सपीरियंस है। जी बहुत अच्छा, आपका अगर 1 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो आपने इन 1 मंथ के अंदर क्या कुछ चीज़ें सीखी इसके रिलेटेड, और क्या चीज़ें सबसे अच्छी लगी? ये आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कि आपने 1 मंथ के अंदर क्या कुछ चीज़ें सीख चुकी हैं, आपको क्या लगता है क्या बेहतरी आई है आपके अंदर? भाई मैंने आपको पहले बताया है, मैं कैनवा पोस्ट, टेडक्स वीडियो, बेसलेस और एआई फेसलेस वीडियो और इंटरव्यूज और फेस क्या नाम है, कॉल से बात। जी बहुत अच्छे, तो आप एट द एंड हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो रेहान स्कूल को किस तरीके से ज्वाइन करें, ऑनलाइन स्टडीज़ को ज्वाइन करें या फिर आपको किस तरीके की स्टडीज़ को वो ज्वाइन करें? जी क्या नाम है, मैं अपने लास्ट
से एडवाइस ये दूंगा कि आप अपनी लाइफ में गोल्स लें और उनको अचीव करें और डिसीजन लें और अपनी लाइफ में। अच्छा, तो यार मुझे अभी भी ज़हन में दो तीन क्वेश्चन आ रही हैं, आपसे ये पूछने मेरा बनता है कि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं कुछ बच्चे और कुछ बच्चे फिजिकल स्टडीज़ कर रहे हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है और कौन सी स्टडीज़ अच्छी होती हैं? आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं कौन सी स्टडीज़ सबसे अच्छी होती है? देखिए, दोनों स्टडी अच्छी है। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो आपको ट्रेडिशनल स्टडी साथ लेके ही चलना पड़ेगा। तो दोनों ही सही है, लेकिन एआई जो है वो आने वाले दौर की है स्टडी, जैसे आने वाले दौर की फ्यूचर की है स्टडी। तो और जो ट्रेडिशनल स्टडी है वो अभी की है। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑनलाइन स्टडी या फिर फिजिकल स्टडी रिहान स्कूल के लिए करनी चाहिए। क्वेश्चन आपका। सो व्यूवर्स, ये थे आज के हमारे गेस्ट, अजान गेमिंग वाला। तो आज हमने इनके साथ इंटरव्यू किया, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया इनके साथ। हमने इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना और इनके डिफरेंस कामों के बारे में जाना कि ये रेहान स्कूल में क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और इनको एक अच्छी तरीके से जाना। तो मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसी तरीके से हमें फॉलो करते रहे, इंशाल्लाह आपको एक से बढ़कर एक इंटरव्यू मिलते रहेंगे। तो चलें, हम मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।